हेलो दोस्तों, आप सभी का लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लासों की सीरीज़ रहेगी वो क्लास 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए रहने वाली है। ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, यानी कि अगर अपन बात करें 10th की, तो 10th की मैथ्स और साइंस, तो मैथ साइंस पढ़ाएंगे आपको उदयवीर सर। ठीक है। और पढ़ाऊँगा मैं, यानी कि मनोज सर। और मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं ब्रजेश सर। ठीक है। यानी कि 10th की मैथ हो गई और साइंस हो गई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 11th की। 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारी सब्जेक्ट आपकी चलने वाली हैं। सेम 12th की भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, ये चारों सब्जेक्ट आपकी चलने वाली हैं। तो यहाँ भी फिजिक्स मनोज सर, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाएंगे उदयवीर सर, ये भी उदयवीर सर। मैथ्स पढ़ाएंगे आपको ब्रजेश सर। सेम यहाँ पे भी है। ठीक है। तो ये जो अपनी सीरीज रहने वाली है यूट्यूब पे, आपको सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। दूसरी बात, अपन बहुत स्लो स्लो चलेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सारी क्लासेज आपको फ्री रहने वाली हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए, आपको लगे कि हाँ कंटेंट अच्छा था, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है। कोई भी कमी है या आपको कहीं पे भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी है आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अपन बात करेंगे आज मैं सबसे पहले बात करूँगा आज 10th की साइंस की। ठीक है। उसमें साइंस हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यानी कि आपका साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, यहाँ से लेकर आगे जितनी भी साइंस है आपके 10th में, वो सारी मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद 10th चैप्टर से पहले के जितने चैप्टर हैं उदयवीर सर कराने वाले हैं। ठीक है। और आपका जो चैप्टर है 10th, वो है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। यानी चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहाँ से आता है। ठीक है। प्रकाश के यूज क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरी अपन बात करेंगे कि वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति। और अपन बात करेंगे प्रकाश की परिघटनाएं कह सकते हैं अपन। ठीक है। या फिर घटनाएं कह सकते हैं। यानी इनमें घटनाओं में कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे कि आपका परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, ठीक है, विवर्तन हुआ, ठीक है, ध्रुवण हुआ, प्रकीर्णन हुआ। तो ये सारे प्रकाश के परिघटनाएं, यानी कि ये चीज़ें प्रकाश प्रदर्शित करता है। लेकिन चैप्टर के आधार पर अगर अपन बात करें, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर में तो परावर्तन दे रखा है, एक दे रखा है अपवर्तन। ठीक है। और जहाँ तक सवाल है, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट दे सकूँ।
आपको याद रखना है कि सभी के साथ शेयर ज़रूर करना है। अगर आपको लगे कि हाँ कंटेंट अच्छा था, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, अपन आउट ऑफ सिलेबस बात ना करते हुए हम बात करेंगे चैप्टर की। ठीक है, साथ के साथ मैं कहूँगा मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँगा, हो सके तो आप लिखते जाना या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके जाना। मैं साइड में हो जाऊँगा, जैसे कि ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। क्या होता है प्रकाश, कहाँ से आता है प्रकाश, क्या यूज होते हैं प्रकाश के। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो देखो, प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, यानी कि प्रकाश कहाँ से आता है। प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो है सूर्य, यानी कि सनलाइट। हमें सूर्य से जो प्रकाश मिलता है वो एनर्जी के रूप में मिलता है, यानी कि ऊर्जा के रूप में मिलता है। यानी जितने भी सूर्य के ग्रह हैं उन सबको जो प्रकाश मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। ठीक है, इसका यूज अपन किस में करते हैं, बहुत सारी यूजेज है प्रकाश के। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि सूर्य का प्रकाश सबसे पहले जो यूज होता है वो चीज़ों को देखने के लिए काम में आता है। ठीक है, देखने के लिए। अब देखो, जैसे कि आप अपने आसपास देखो, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे आपको पंखा दिख रहा है, लाइट दिख रही है, या कमरे में टेबल हैं, कुर्सी हैं, वो सारी किसकी वजह से दिखाई दे रही हैं, सूर्य के प्रकाश की वजह से। ठीक है, अगर वही चीज़ें अपन हम रात के अंधेरे में देखने लगें तो एक भी चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं होता है। अगर यहाँ पे प्रकाश नहीं होगा तो हम चीज़ों को देख कैसे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है प्रकाश की कि प्रकाश जो है हमें चीज़ों को देखने के लिए काम में आता है। जैसे कि कितनी भी सारी चीज़ें अब दिखाई देती कैसी हैं। देखो, अब मैं चलो एक कोई चीज़ लेता हूँ, जैसे कि अपन ले लेते हैं एक चलो क्या लेते हैं, चलो ये कोई चीज़ है, चलो ये है हमारा बॉक्स है कोई, चलो ठीक है। ये हमें दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि इस पे प्रकाश की किरणें आके पड़ रही हैं। ठीक है, और भी जितनी भी सारी चीज़ें उन सब पे प्रकाश की किरण आके पड़ रही हैं पहले, इस वजह से ये चीज़ें दिखाई देती हैं, इस वजह से ये चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि ये प्रकाश की किरणें आई, इस बॉक्स पे पड़ी, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके पेन हो सकती है, कॉपी, टेबल, कुर्सी, जितनी भी चीज़ें, यानी कि जिन जगहों पर प्रकाश पड़ता है वहाँ से ये किरणें वापस मुड़ के हमारी आँखों के अंदर जाती हैं। ठीक है, और आँखें इन चीज़ों को देख पाती हैं। जैसे भी आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, मेरे ऊपर सनलाइट पड़ रही है या फिर प्रकाश पड़ रहा है, ये किरणें परावर्तित होकर कैमरे पे जा रही हैं। ठीक है, और वो कैमरा आपको मुझे दिखाई देने के लिए बाध्य कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम किन्हीं भी चीज़ों को प्रकाश की केवल उपस्थिति में ही देख पाएंगे। ठीक है, और ये होता कब है, जब प्रकाश की किरणें किसी चीज़ पे पड़ती हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हैं, और वो ऑब्जेक्ट से परावर्तित होकर किरणें हमारी वापस आंखों में जा रही हैं, तो वो हमें चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो वो था कंसेप्ट, प्रकाश क्या होता है, हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से क्लियर है। अगर यहाँ तक आपको किसी को समस्या है तो आप कमेंट में बताएं कि सर हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या फिर मेरी स्पीड कम है या फिर स्पीड ज़्यादा है। एक चीज़ आप याद रखो कि मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँगा, क्योंकि आराम आराम से सिलेबस करेंगे, आपकी छुट्टियाँ चलेंगी अब लगभग, और कछु सोचेंगे कि हम नानी के जामें, और कछु सोच रहे होंगे कि हम बुआ के गांव जामें, है ना। तो इससे अच्छा है बेटा कि दिन में 2 घंटा अगर आप छुट्टियों का टाइम निकाल के पढ़ाई कर लें तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, फिर अगली साल आप जाने लायक ना रहो, आपका रिजल्ट बोले कि पास ही नहीं हो पाए। कुछ ऐसे होंगे जो कुछ 30-40% पे पास हो रहे होंगे,
तो इससे अच्छा है बच्चा, आपको टाइम मिल रहा है, टाइम का यूज करें। ठीक है, आपकी परीक्षाएं लगभग लग चुकी होंगी या फिर लगने वाली हैं। इनके बाद जो टाइम बचेगा गर्मियों की छुट्टियों का, मेरा सोच के हिसाब से मैं सोचता हूँ कि अगर आप पर डे दिन में 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप उन लोगों से आगे जा सकते हैं जिनका सिलेबस जुलाई और अगस्त के आसपास शुरू होने वाला है। तो इससे अच्छा है ना कि आप 2-3 घंटे पढ़ के आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, तो अपन बात करते हैं टॉपिक की। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बच्चा ये टाइम पढ़ने का है और पढ़ लीजिए, छुट्टियाँ आती जाती रहेंगी। ठीक है, अपन बात करेंगे हम प्रकाश के। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन करेंगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा है आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अपन बात करेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण क्या हैं? ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ें। कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है या फिर गमन करता है। क्योंकि आपने हमेशा, जैसे कि अपन एक टॉर्च ले रहे हैं, है ना, ये ले ली मैंने एक टॉर्च। चलो ये टॉर्च हो गई, ये इसका बटन होगा। ठीक है, अब देखो टॉर्च से जब प्रकाश जाएगा कैसे जाता है, बिल्कुल सीधा जाता है इस दिशा में। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके प्रकाश वक्राकार इधर उधर जाएगा, नहीं जाएगा। हमेशा याद रखना है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, बात करेंगे प्रकाश की हम प्रकृति की। आपको एक एक चीज़ या तो फिर नोट डाउन करते जानी है। आप ये निश्चिंत रहें, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक भी पॉइंट में छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चीज़ें मैं पक्का है कि मैं समझा के जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्रकृति की। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो डबल होती है, यानी कि द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की जो प्रकृति है द्वैत होती है। द्वैत का मतलब क्या है? यानी कि प्रकाश जो है कण के रूप में काम करता है, प्रकाश तरंग के रूप में काम करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रकाश तरंग के रूप में भी काम करता है, प्रकाश कण के रूप में भी काम करता है। कैसे करता है? देखो, ये बताया किसने? न्यूटन ने। यानी न्यूटन जी ने बताया था कि प्रकाश जो है बहुत सारे कणों से मिलकर बना है और कण के रूप में प्रकाश कार्य करता है। यानी कि प्रकाश जो है, प्रकाश में ऐसे कण होते हैं। ये किसने बताया? न्यूटन ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे तरंग, बताया हाइगेन ने। तो तरंग के बारे में किसने बताया था? हाइगेन ने। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने शुरुआत की थी प्रकाश से। प्रकाश क्या है? प्रकाश लाइट है, एनर्जी है। कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। प्रकाश के कारण ही हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। दूसरी चीज़, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कौन कौन सी? तरंग और कण। यानी प्रकाश तरंग के रूप में भी काम करता है और कण के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम प्रकाश के। अब हम जो मुख्य चीज़ है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बात करने वाले। तुम जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर, जो हमारा सबसे अच्छा बेहतरीन टॉपिक है, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखो परावर्तन कैसे कहते किसको? जैसे कि प्रकाश यानी कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे आके पड़ रही है। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट मान लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, इस पे आकर प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, और ये
अपारदर्शी है, अपारदर्शी, ठीक है, क्योंकि पारदर्शी हुई तो प्रकाश सीधा निकल जाएगा, लेकिन ये वस्तु कैसी है, पारदर्शी। इस पारदर्शी वस्तु से टकरा कर प्रकाश का वापस लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दूसरी बात, एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे ये कोई समतल पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है, समतल पृष्ठ मान लेते हैं इसको, ठीक है, यानी कि ये समतल पृष्ठ है। चलो ये अपन कोई भी समतल पृष्ठ, जैसे इसको टेबल मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, टेबल है। इस पर प्रकाश की किरणें आके गिर रही हैं, गिरने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट के जा रही हैं। प्रकाश की किरण आ रही हैं और वापस उसी माध्यम में लौट के जा रही हैं, तो वो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। इसी गुण के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि अपन मैं मान लेता हूँ ये है मार्कर, ठीक है, यानी मार्कर पे सबसे पहले प्रकाश की किरण आके पड़ी, ठीक है, उसके बाद ये मार्कर पर पड़कर ये प्रकाश की किरण वापस मेरी आंखों में जा रही है, तो ये क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। यानी प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या है, कोई एक जैसे पृष्ठ है उस पर कोई भी किरणें आके गिर रही हैं, ठीक है, और वापस उसी माध्यम में लौट के जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी माध्यम में, क्योंकि यहाँ से ये वहीं पे लौट के गई है, ना कि वापस इस माध्यम में आई है, ठीक है, तो इसको कहेंगे अपन प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, जो किरणें आ रही हैं उनको कहेंगे अपन, यानी कि लिख लेना है आपको, जो आने वाली किरणें हैं, आने वाली किरणें, उनको कहेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और परावर्तन के बाद जो लौट कर जाने वाली किरणें हैं, जाने वाली किरणें, उनको क्या कहेंगे हम अपन, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश हमारा सूर्य से आ रहा है या किसी स्रोत से आ रहा है, वो किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। और जो किरणें आ रही हैं उनको हम आपतित किरण कहेंगे, और जो किरणें जा रही हैं उनको क्या कहेंगे अपन, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश के जो परावर्तन है इसके दो नियम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो, आपतित किरण यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, दोनों चीजें हैं। परावर्तित किरण और एक होता है अभिलंब, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अभिलंब एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं, देखो, ये कौन सी है हमारी आपतित किरण है, ये कौन सी है परावर्तित किरण है। अब इसको मैं अभिलंब को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कहाँ पे होती हैं, एक ही तल में होती हैं। यहाँ तक सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एक नियम हो चुका है आपका, है ना, परावर्तन का नियम, ठीक है। किसी को कोई भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही हों तो वो कमेंट कर दे कि सर यहाँ से ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। इससे पहले आपसे मैं कहूँगा, एक बार सभी दोस्तों के साथ आप शेयर करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ठीक है। अपन बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन की, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में हम नियम नंबर 1 पढ़ चुके थे, ठीक है। अब देखो, ये हमारा कोई तल है, बड़े ध्यान से मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये होता है हमारा परावर्तक पृष्ठ। एक एक चीज़ लिख लेनी है आपको, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसको कहते हैं,
जिससे आकर किरणें टकरा रही हैं और वापस उसी माध्यम में जा रही हैं, तो वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, कोई किरण यहाँ से आ रही है, ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये आने वाली किरणें हैं, और जाने वाली किरणें हैं उसको क्या कहते हैं अपन, परावर्तित किरण। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताए। जिस पृष्ठ से आके टकरा रही है किरण उसको क्या कहेंगे अपन, परावर्तक पृष्ठ। जो किरण आ रही है उसको क्या कहेंगे अपन, आपतित किरण। और जो किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में जा रही है क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर मैं सीधी रेखा काट लूँ तो इसको कहेंगे अपन अभिलंब। क्या कहेंगे इसको, अभिलंब। ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर है। अब देखो, मैंने पहला नियम क्या बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ, यानी ये जो तल है इसके ऊपर है सारी चीज़ें उपस्थित। आपतित किरण भी ऊपर है, अभिलंब भी ऊपर है, परावर्तित किरण भी ऊपर है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारा अभिलंब। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं उसको कहेंगे अपन आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। चीज़ें इतनी टफ है नहीं, बहुत सरल है, बड़े आराम आराम से समझने की कोशिश करो। कि देखो, ये एक पृष्ठ है, इसको कहेंगे अपन परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि यहाँ से आकर किरणें मिल रही हैं और टकरा करके वापस उसी माध्यम में जा रही हैं, तो क्या है, परावर्तक पृष्ठ। जो किरणें आके गिर रही हैं आपतित किरण, जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट रही हैं उसको कहेंगे अपन परावर्तित किरण। अगर हम 90 डिग्री का एक अभिलंब खींचें तो वो उसको क्या कहेंगे, अभिलंब। जहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं उसको कहेंगे हम आपतन बिंदु। तो नियम हम अपन पहला नियम क्या पढ़ चुके थे, पहला नियम अपन पढ़ चुके थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होती हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। नियम नंबर 2, देखो ये जो एंगल है इसको अपन आई ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं अपन आर। ठीक है, तो नियम नंबर 2 कहता है आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, आई, बराबर होता है परावर्तन कोण के। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, परावर्तन कोण को अपन आर कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपतन कोण जो आई है, आप इस कोण को ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनाना है, यानी आपतन कोण का मतलब है अभिलंब कोण, अभिलंब के साथ आपतित किरण का बना हुआ कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। और अभिलंब के साथ बना हुआ परावर्तन के साथ कोण जो बनता है उसको कहते हैं अपन आर। तो हमेशा जो कोण है वो अभिलंब के साथ बनाना है, ना कि पृष्ठ के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक परावर्तन के जो नियम हैं रटने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, आपको पता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई डाउट, नो डाउट मेरे हिसाब से। और अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करें और बताएं कि सर यहाँ से ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, हाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरी बात, जो आपतन कोण है, आपतन कोण क्या है, अभिलंब के साथ बना हुआ कोण क्या है, आपतन कोण। और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण का बना हुआ कोण क्या है, परावर्तन कोण। तो ये दोनों जो कोण हैं ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ तक चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो, परावर्तन जो है, मैंने बताया शुरू में कि जो परावर्तन है उसी के कारण हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, इसी के कारण हमें चीज़ों के इमेज बनते हैं। इमेज यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है,
यानी प्रतिबिंब का बनना क्या है, परावर्तन के कारण होता है। जैसे कि अपन समतल दर्पण की बात करें, चलो मैं एक नेक्स्ट टॉपिक वैसे ले लेता हूँ, ये है इमेज का बनना। इमेज का बनना, इसमें से 100 में से 100% आपको क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार समझ गए ना तो आप एक बार में भूलेंगे नहीं। मैं गारंटेड कह सकता हूँ, आपको ये रटाऊंगा नहीं और पक्का समझा दूंगा। ठीक है, आप ध्यान दें। ठीक है, अभी तो सबसे पहले अपन देखेंगे, देखो समतल दर्पण पर इमेज कैसे बनते हैं। समतल दर्पण पर कैसे बनते हैं इमेज। अब समतल दर्पण क्या होता है, जिसमें अपन अपना फेस देखते हैं ना सुबह शाम मेकअप करते टाइम है। अब कुछ तो ऐसी होती हैं लड़कियां, एक छोटा सा था है 10 रुपये का, इतना बड़ा, वो बैग में मिल जाएगा उनके में। अब ये उसको देख तो लेती हैं, शक्ल भी दिख जाती है, पर उनको ये नहीं पता है कि फेस बनता कैसे है। ठीक है, तो अब आज सीख लेना कि हमारा फेस उस इमेज के उस दर्पण के अंदर कैसे बनना है। ठीक है, देखो समतल दर्पण पर हम इमेज की बात कर रहे हैं। देखो ये अपना कोई समतल, चलो ये एक समतल दर्पण है, नहीं अपन बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि ये कोई समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण की एक जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ अपारदर्शी होता है, या फिर अपन कह सकते हैं इस पर पॉलिश की हुई होती है एक पृष्ठ पर। ठीक है, एक पृष्ठ पे पॉलिश होती है। ठीक है, यानी हम इसके सामने अगर हम देखें, इसके सामने जैसे कि कोई खड़ा है, जैसे कि ये खड़ा है, चलो ये ठीक है। ठीक है, अब ये खड़ा है बैठा है मुझे नहीं पता। ठीक है, स्माइल, देखो ये भाई साहब खड़े हैं इस इमेज के, सॉरी इस दर्पण के सामने। ठीक है, अब देखो प्रकाश की किरणें जो हैं, मैंने पहले बताया कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौटती हैं। अब माध्यम कौन सा है, यही, यानी यहाँ से प्रकाश की किरणें हैं इमेज में जाएंगी, या सॉरी मिरर में जाएंगी, मिरर से लौटकर इसकी आंखों में जाएंगी, तो ये अपने आप को इसमें देख पाएगा। अब इसके कुछ नियम हैं, यानी समतल दर्पण पर जब इमेज बनेगा इसके कुछ नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, हमेशा आपको काम आने वाले हैं। यानी कि 10th से लेके आपको कंपटीशन लेवल तक आप जहाँ भी तैयारी करेंगे तो ये जो नियम है ये हमेशा काम आते हैं। ठीक है, आपको पता है दर्पण पर कैसे बनता है इमेज, इसके सामने जैसे अपन खड़े हैं। ठीक है, तो जैसे ये दर्पण है, मैं इसके सामने देख रहा हूँ, तो मेरे फेस से जो किरणें जा रही हैं वे रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरी आंखों में आ रही हैं, तो मेरा इमेज मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपन बात करेंगे इसके नियम क्या क्या हैं। देखो समतल दर्पण की अपन बात कर रहे हैं, तो समतल दर्पण पर मैं चलो एक बार लिख लेता हूँ, यानी कि समतल दर्पण पर इमेज, या फिर उसको कहेंगे अपन प्रतिबिंब का बनना। देखो समतल दर्पण पर इमेज का बनना कैसे बनता है। देखो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा सबसे पहले तो सीधा बनेगा, समझ में आ रहा है। सीधा मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, चलो मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरा चेहरा आपको मैं बिल्कुल सीधा दिख रहा हूँ। आप कभी शीशे के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं, तो कैसा इमेज बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है, पहला नंबर। दूसरी बात, सीधा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, यानी कि एक तरह से अपन काल्पनिक कह सकते हैं। यानी कि हमारा जो इमेज है वो आभासी बनता है, ना कि वास्तविक। कैसे वास्तविक, अपन शीशे के सामने खड़े हैं तो कुछ जो सामने अपन देख रहे हैं, हमारा जो इमेज है वो हमें आभासी ही नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है, मैं तो यहाँ हूँ, वहाँ कौन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि चित्र जो है, सॉरी इमेज जो है सीधी बनती है और आभासी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, जो प्रतिबिंब है वो पार्श्व परिवर्तित बनता है। इसका मतलब क्या है,
पार्श्व परिवर्तित का मतलब है जैसे कि मैं किसी शीशे के सामने खड़ा हूँ, जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो लेफ्ट है उस इमेज का राइट है, मेरा जो यहाँ पे राइट है उस इमेज का लेफ्ट है। तो जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। और पार्श्व परिवर्तित यानी साइड से, ये साइड है जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड नज़र आने में लगेगी, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड नज़र आने। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको नोट करें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये था हमारा समतल दर्पण पर इमेज बनना। एक चीज़ और है, चलो इसी में लिख लें कि जो इमेज है उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु है। कैसे? जैसे कि अगर मैं इसको मान लूँ, ये इमेज से माना कि 5 मीटर की दूरी पर है, चलो ये 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा जैसे कि ये ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो अपन इसमें लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि इमेज यानी कि प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट या फिर कोई वस्तु है। समझ में आई बात? तो समतल दर्पण पर जब इमेज बनेगा तो समतल दर्पण पर इमेज कैसे बनता है? सीधा बनता है, आभासी बनता है, पार्श्व परिवर्तित बनता है, यानी कि हमारा जो लेफ्ट है वो उस इमेज का राइट होगा, हमारा जो राइट है उस इमेज का लेफ्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो चित्र जो है यानी इमेज जो है उतनी ही दूरी पर बनने वाली है जितनी दूरी पर वस्तु है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे सबसे समझ में आ रही होंगी, और जहाँ पर भी नहीं आ रही हैं तो मुझे कमेंट करें, बताएं कि सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी नए अपने दोस्त हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, और सभी के साथ शेयर जरूर करें। और अपन बात करें टॉपिक की, तो समतल दर्पण पर इमेज कैसे बनता है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनको ये पता चल गया होगा कि इमेज कैसे बनता है। ये हमारा दर्पण है, यहाँ से हमारा फोकस हुआ। ठीक है, किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों में गई, इससे क्या बनता है? इमेज बनता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलें। चलो, ये था समतल दर्पण पर इमेज कैसे बनता है। अच्छा, ठीक है, तो समतल दर्पण पर इमेज का बनना मैंने बता चुका हूँ। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना अपन पढ़ चुके हैं और मेरे सबसे समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपन गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब या फिर इमेज बनना, ये पढ़ना है हमें। और एक अपन बात करेंगे लेंस पर इमेज का बनना, लेंस पर इमेज बनना। ठीक है, तो परावर्तन में ये सारी चीज़ आने वाली हैं, तो हम एक टॉपिक अपन क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण पर इमेज कैसे बनते हैं और फिर लेंस पर इमेज कैसे बनते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में आने लग गई होंगी आपको, और मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के चैनल पर, लोहागढ़ स्टडी पॉइंट
ये है आपका टेलीग्राम। इस पे आप कोई भी मैसेज क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जाने से पहले मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करते करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के लिए बताएं कि आपकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, ठीक है। और शायद हो सकता है हम गर्मियों की छुट्टी में आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों और हम उन लोगों से आगे हों जो कुछ रिश्तेदारियों में घूमने जाते हैं गर्मियों की छुट्टियां मनाने। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।